हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के जो टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 11th का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिर्फ केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बेसिक कंसेप्ट और अच्छे से पढ़ना है ना। तो हम लोग पूरा बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो पहला तो यही है कि केमिस्ट्री क्या है। एक साइंस का ब्रांच है डेट डील्स विथ मैटर्स कंपोजिशन एंड मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और एटम्स के बारे में बात करता है। यही चीज़ हुआ। तो हम लोग एटम से ही शुरू करते हैं कि एटम्स क्या होते हैं। ठीक है, हम लोग एटम से ही शुरू करते हैं। एटम्स क्या होते हैं? व्हाट इज द एटम्स, है ना। एटम्स का मतलब क्या होता है? द स्मॉल, ये एटम का मतलब ये हो गया कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट, यानी द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट इज नोन एज एटम। यानी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं, है ना। अब इस एटम की अगर हम बात करें, तो फॉर एग्जांपल कैसे एटम हो सकते हैं? मैंने लिखा एच एटम, यानी हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसका एक एटम, है ना। मैंने लिखा एफ ई एटम, मतलब एफ ही एक एलिमेंट है, उसका एटम को हम लोग क्या बोलते हैं? एफ ही। ठीक है, तो एलिमेंट क्या हो गया? व्हाट इज द एलिमेंट? अब एलिमेंट किसे कहेंगे? तो एलिमेंट क्या हुआ? फिर एलिमेंट, द एलिमेंट इज मेड अप फ्रॉम ए सेम टाइप ऑफ एटम, यानी द एलिमेंट इज मेड अप, द एलिमेंट इट इज मेड अप फ्रॉम मेड अप it is made up same type of made up made up by same type of same type of एटम। यानी फॉर एग्जांपल अगर बात करें कैसे, फॉर एग्जांपल ये H एक एलिमेंट है, और H एलिमेंट किससे बना है? हाइड्रोजन के एटम से ही बना है, और किसी अदर एटम से नहीं बना है। फॉर एग्जांपल Fe एटम, Fe एटम क्या है? Fe एलिमेंट क्या है? Fe के एटम से ही मिलकर बना है। उसी से हिसाब से और वाले एग्जांपल बात करें, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के एटम से ही बना है। मैग्नीशियम एलिमेंट किससे बना है? मैग्नीशियम के एटम से ही बना है। इसमें कोई हाइड्रोजन का एलिमेंट नहीं है, इसमें कोई आयरन का एलिमेंट नहीं है, सिर्फ वो मैग्नीशियम के एटम से मिलकर वो बना है। इसलिए क्या है? इट इज मेड अप बाय सेम टाइप ऑफ एटम, यानी एक ही तरह के एटम से मिलकर जो बना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बनेगा उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम मॉलिक्यूल कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम मॉलिक्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे H2 किस किस तरह से बना हुआ है? H और 2 आपस में दो तरह के एटम से मिलकर बना, तो ये भी मॉलिक्यूल हुआ। जैसे CO2, अब यहाँ पे कार्बन का भी एटम है और ऑक्सीजन का भी एटम है, तो ये भी एक मॉलिक्यूल हुआ। उसी तरह फॉर एग्जाम्पल H2O, फॉर एग्जाम्पल O2, ये सारे क्या है? H2O देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है, इसलिए ये क्या है? एलिमेंट नहीं है, ये क्या है? मॉलिक्यूल है। ये क्या है? मॉलिक्यूल है। यानी द मॉलिक्यूल द मॉलिक्यूल द मॉलिक्यूल इज मेड अप बाय सेम और
different types of different types of different types of atoms, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, यानी मॉलिक्यूल क्या हो गया, द मॉलिक्यूल यानी सेम टाइप के एटम हो सकते हैं या फिर डिफरेंट टाइप्स के एटम से मिलकर वो बनते हैं। जैसे H2, इसमें सेम टाइप को ऑफ एलिमेंट है, हाइड्रोजन के ही दोनों एलिमेंट है, आपस में जुड़ के H2 बना लिए, तो ये मॉलिक्यूल कहलाएंगे। उसी तरह डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लिए, एक मॉलिक्यूल बना लिए। तो एक चीज और क्या होता है कि कंपाउंड फिर क्या होते हैं, फिर क्या कंपाउंड क्या होते हैं, फिर क्या कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड तो आप लोगों ने सुना होगा, तो कंपाउंड किसे कहेंगे तब, कंपाउंड क्या कहेंगे। तो कंपाउंड क्या होते हैं, अब कंपाउंड होते हैं सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, यानी किससे बना होगा ये, इट इज मेड अप बाय different kinds of 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 atoms in a fixed ratio, है ना, या इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन, इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी या तो डेफिनेट वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिले होते, डिफरेंट टाइप्स के एटम से बनेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम होंगे और डेफिनेट प्रोपोर्शंस में आके जुड़ते हैं, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एलिमेंट हो सकते, बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO2, CO2 भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम से बना है, तो ये क्या है, CO2 भी क्या है, कंपाउंड है। उसी तरह से H2O भी कंपाउंड हो गया, C6H12O6 ये भी कंपाउंड हो गया, ये ग्लूकोज हुआ जो हम लोग खाते हैं। तो मॉलिक्यूल की अगर बात करते हैं उसमें एक और क्या खासियत हो गया, तो मॉलिक्यूल की जो बात करते हैं उसमें एक और खासियत क्या हो गया, ये खासियत ये हो गया कि जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड होते हैं, यानी जो कंपाउंड का सबसे छोटी इकाई जो होगा ना, सबसे छोटी यूनिट जो होगा ना, जिससे जिससे कंपाउंड बना है, वो बहुत सारा बड़ा कंपाउंड बना है, तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड क्या कहलाएगा, वो मॉलिक्यूल भी कहलाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा, एटम्स के बारे में पढ़ा। एटम क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज एटम, यानी जैसे हाइड्रोजन लिख दिए, आयरन लिख दिए, कोबाल्ट लिख दिए, कैल्शियम लिख दिए, मैग्नीशियम लिख दिए, ये सारे क्या है, सारे के सारे क्या है, एटम है। और इसी एटम से मिलकर ये क्या बनाएगा, ये सारे में एटम मिलकर क्या बनाएंगे, एलिमेंट को बनाएंगे, यानी एलिमेंट इज मेड अप बाय सेम टाइप ऑफ एटम, यानी एलिमेंट और एटम का सिंबल जो होता है ना सेम ही लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम लिख दिया तो H लिख दिया, हाइड्रोजन एलिमेंट लिखा तो H लिख दिए, इस हिसाब से। तो ये एलिमेंट हो गया। मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का छोटा यूनिट जो होता है ना, वो मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन ये बनते कैसे हैं, या तो ये सेम टाइप ऑफ एटम से बनेंगे या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बनेंगे, है ना। तो ये इस तरीके से ये करेंगे। तो जैसे यहाँ पे H2 सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है H2, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, यानी हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हुआ। CO2 कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है, तो यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बन रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल हो गया। कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड हमेशा डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम से ही मिलकर बनेंगे, यानी और डेफिनेट प्रोपोर्शन में जुड़ते हैं, तो CO2 H2O C6 H12O6 ये सारे क्या है, कंपाउंड है। अब कोई पूछे कि क्या H2 भी कंपाउंड है, तो H2 कंपाउंड नहीं है। अब हम कुछ एक टेबल बनाते हैं, उससे हमको अच्छा से समझ में आ जाएगा। एक तरफ मैंने क्या लिखता हूँ, एक तरफ मैं स्पेसिस लिखता हूँ, एक तरफ मैं कोई मैटर का लिखता हूँ, कोई सब्सटेंस लिखता हूँ, ठीक है। एक तरफ मैं क्या लिखा, एलिमेंट। अब एलिमेंट समझ में आ जाएगा कि क्या है, कॉलम बना रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, एलिमेंट। एलिमेंट ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि एलिमेंट बन लिख रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिख रहे हैं, एटम लिख रहे हैं, एटम क्या लिख रहे हैं, एटम लिख रहे हैं, एटम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, एटम लिख रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा, मॉलिक्यूल लिखा, क्या लिखा, मॉलिक्यूल लिखा। उसके बाद हम लोगों ने कंपाउंड लिखा, क्या लिखा, कंपाउंड लिखा। इस तरीके से हम लोग कॉलम बनाना शुरू कर दे रहे हैं, है ना। यानी इधर मैटर हो गया, इधर एलिमेंट हो गया, इधर एटम हो गया, इधर मॉलिक्यूल हो गया, इधर कंपाउंड हो गया। इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट का नाम, कुछ मैटर लेते हैं, कुछ कुछ सब्सटेंस लेते हैं, मैटर या सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ कि एच ही लेता हूँ, क्या लेता हूँ, सिर्फ सिंपल एच लेता हूँ। तो एच क्या है, एक एलिमेंट भी है और एक एटम भी है, मॉलिक्यूल नहीं है, ना ही कंपाउंड नहीं है। अब मैं बात करूं सेकेंड की, अगर मैं बात करूं एक और मॉलिक्यूल की, एक और मैटर सब्सटेंस की बात करूं। फॉर एग्जांपल मैंने अब ले लिया H2 ले लिया। अब इसमें एलिमेंट क्या है, H है, और एटम कितने हैं, H के एटम कितने हैं, 2 है। अब मॉलिक्यूल है या नहीं है, मॉलिक्यूल है, क्योंकि सेम काइंड ऑफ एटम्स है। कंपाउंड नहीं है, क्योंकि सेम डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर नहीं बना हुआ है। अब आगे नेक्स्ट कॉलम की बात करें तो ये है, एक और अलग स्पेसिस, एक अलग सब्सटेंस लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए CO2, क्या लेते हैं, CO2, CO2। अब इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो इसमें एलिमेंट कितने हैं, 2 ही हैं। दो कौन कौन से एलिमेंट हैं, वो 2 एलिमेंट हैं, एक तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। और एटम कितने हैं, कार्बन के, एक कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन का 2 एटम है। यानी टोटल कितने एटम हुए, 3 है। मॉलिक्यूल है कि नहीं है, मॉलिक्यूल है। कंपाउंड है कि नहीं है, कंपाउंड भी है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर हो चुका होगा, समझने में आसानी होगा। इसी तरीके से हम एक और तत्व का नाम लिख सकते हैं, जैसे P4, P4। अब इसमें एलिमेंट कितना है, एलिमेंट कौन सा है, फॉस्फोरस, यानी P है। एटम कितने हैं, 4 है, फॉस्फोरस के 4 एटम है। मॉलिक्यूल है या नहीं है, मॉलिक्यूल है। कंपाउंड है या नहीं है, कंपाउंड नहीं। क्यों, क्योंकि सेम काइंड्स ऑफ एटम से मिलकर बने हुए हैं। इतना समझ में आ गया। उसी तरीके से हम लोग ग्लूकोज भी ले सकते हैं, C6H12O6। इसमें एलिमेंट कौन से, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। एलिमेंट कितने हैं, 3 है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एटम कितने हैं, कार्बन के 6 है, हाइड्रोजन के 12 है और ऑक्सीजन के 6 है ना। मॉलिक्यूल है कि नहीं है, मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है। कंपाउंड क्यों है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिले हैं। मॉलिक्यूल है क्योंकि डिफरेंट और सेम काइंड्स ऑफ एलिमेंट से मिलकर बने। तो इस लेक्चर से पूरा समझ में आ गया, 4 टर्म समझ में आ गया कि एटम क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट अच्छे से पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे।